मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 पद। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने यह वचन तभी कहा जब वह अपने चेलों के पांव धो रहे थे और उन्हें नहाने और धोने में अंतर सिखाना चाहते थे। यीशु पतरस से कहते हैं कि उन्हें फिर से नहाने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह कि पांव धोया जाए। मेरे प्रियो, क्यों एक मसीह जीवन में पांव धोने की आवश्यकता है? मेरे प्रियो, जब यीशु ने कहा वे जो नहा चुके हैं, इसका अर्थ था वे जो मसीह यीशु के लहू से पूरी रीति से शुद्ध हो चुके हैं। मसीह का लहू जो एक पापी को पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र कर संत बनाता है। मसीह के लहू से साफ किए गए विश्वासी में अब कोई पाप नहीं रहता है। जैसे मीका उसका 7 अध्याय 19 में लिखा है, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। वैसे ही भजनकार भजन संगीता 103:12 में कहता है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु के लहू से पूरी रीति से साफ हो चुके हैं, तो फिर हमें नहाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु केवल यह कि अब हमें सिर्फ पांव धोने की आवश्यकता है, क्योंकि कई मसीही विश्वासी मसीह के लहू से शुद्ध होने के बाद नए सृष्टि बनकर भी रोज अपने चाल अपने पांव गंदे करते हैं। मेरे प्रियो, अब हम प्रभु के मेमने हैं, कीचड़ में लौटने वाले सूअर नहीं, क्योंकि सूअर हर बार नहाने के बाद कीचड़ में फिर से चला जाता है। मेरे प्रियो, हम मेमने हैं जो प्रभु के लहू से नहाकर निर्दोष ठहरे हैं, परंतु मेमने चारागिरी करने निकलता है, भटकता है और उसके पांव गंदे होते हैं। इसलिए उनके पांवों को साफ करना होता है, ना कि फिर से नहाने की आवश्यकता होती है। उसी तरह मेरे प्रियो, हमें फिर से नहाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल पांवों को प्रत्येक दिन मसीह के लहू से धोने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस बुरे संसार में रोज चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और अनेकों पापों से हमारा सामना होती है। संसार के अभिलाषाओं से हम लड़ते हैं। बस हमें अपने जीवन को जांचना है और साफ होना है, ताकि उद्धार को ना खो दे। अब हमें पूरी रीति से नहाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम मसीह के लहू से पूरी रीति से नहा चुके हैं। बस प्रत्येक दिन अपने अंगों को धोना है। मेरे प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा कार्य सिर्फ धोने का है और वचन हमें इसका आश्वासन भी देती है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 30 पद। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उसे महिमा भी दी है। मेरे प्रियो, हम मसीह के लहू के द्वारा एक बार में ही पवित्र ठहराए जा चुके हैं, इसलिए हमें नहाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने अंगों के पापों को प्रत्येक दिन धोना चाहिए, जैसे मसीह यीशु ने कहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर भोर के लिए, आशीष में इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। हे पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे बल के लिए, सामर्थ के लिए, आजादी के लिए
अनुग्रह के लिए, तेरी असीम दया के लिए कि तूने हमें मिटने नहीं दिया बल्कि जीवित रखा। हे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि तेरे बहुमूल्य लहू से तूने हमें साफ किया है, हमारे पापों को, गुनाहों को, श्रापों को मिटाया है। अब हमें नहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तेरी अपार दया है कि हम नहा चुके हैं। परंतु हे प्रभु, जैसा वचन तूने कहा है कि हमें अपने अंगों को प्रत्येक दिन तेरे लहू से धोना चाहिए, उन अंगों को जो पाप करते हैं, हे प्रभु हमारे अंगों को साफ कर। हम जो प्रत्येक दिन संसार की अभिलाषाओं का सामना करते हैं, हे प्रभु हमें हियाव दे, साहस दे कि हम अंत तक अपने अंगों को शुद्ध और पवित्र रख तुझे चढ़ा पाए। हे प्रभु, तेरे लहू हमारे लिए काफी है। तेरे लहू की विजय में हमारे जीवनों को जय के साथ आगे चलने में अगुवाई कर, और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।